बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेम फूड। कैसे हैं सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है बेसिकली वो पूल पार्टी और बारबेक्यू पर है। तो आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखना है एंड तक। आपको आगे जाके बहुत मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल इस वक्त मैं ग्रोसरी के लिए आई थी। कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट्स वगैरह चाहिए थे, क्योंकि हम लोगों का पूरा प्लान था कि हम लोग एक रात वहाँ पर हमने स्टे करना है। हम लोग जहाँ पर फार्म हाउस जा रहे थे तो हमने वहाँ स्टे करना है। तो उसके लिए ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी और मैं वही लेने के लिए आई हुई थी। कोकोनट भी मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इसको ख़रीद भी लूँगी तो घर जाके इसको तोड़ेगा कौन, क्योंकि मेरे घर में कभी पूरा कोकोनट नहीं आया और मुझे सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही चाहिए था, कुछ मैंने उसका बनाना नहीं था। तो इसलिए मैंने रहने दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। हम लोगों ने जिस जगह पे जाना था वो जगह सिटी से काफ़ी बाहर थी, तो दूर थी थोड़ी घर हमारे घर से। तो वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल था कोई शॉपिंग सेंटर होगा, इसलिए मैं चाही थी कि मैं काफ़ी सारी ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लूँ, क्योंकि पार्टीज़ में बच्चे ज़्यादातर यही चीज़ें शौक़ से खाते हैं। और मैं तो ख़ुद भी पेप्सी और कोका कोला की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो इतने ड्रिंक्स मैंने रख लिए थे कि आराम से हमें हमारा पूरा टाइम गुजर जाए। और साथ वाटर बॉटल्स भी लाजमी साथ होती हैं जब आप पिकनिक वगैरह पे कहीं भी जाते हो। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। कभी कभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो ये बहुत यूज़फुल होता है। घर में पड़ा हो तो इजीली आप हर चीज़ में इसको यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बड़ा कि अच्छा टेस्ट होता है। खैर वापस घर आई तो घर पे मेरा एक पैकेट आया हुआ था। मैं बड़े अरसे से इसका इंतज़ार करी थी। मैंने एक ऑर्डर की थी, एक टेबल, असल में इसको कहते हैं वुडन बेड टेबल, वो मैंने ऑर्डर की हुई थी। तो वो आ गई। मुझे बहुत अरसे से ये इस तरह के टेबल का ना मुझे शौक़ था कि मेरे पास हो। तो वो खैर मेरा ऑर्डर आ गया। मैंने अपनी पूल पार्टी में इस टेबल का भी यूज़ किया, आगे जाके आपको नज़र आएगा, आप देखेंगे कि मैंने इस पे क्या रखा। खैर उसके अलावा जब आपने किसी पिकनिक या कहीं भी पार्टी वगैरह पे जाना होता है तो बहुत सी चीज़ें आपको घर से लेके जानी होती हैं। डिस्पोजेबल बर्तनों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। सो मैंने कुछ चीज़ें रखी, मुझे लगा मैं शॉपिंग बैग्स में रखूँगी, तो मैंने कार्टन बना लिया था। और ये टी बॉक्स तो मेरे साथ हर जगह ही जाता है, कहीं भी पार्टी पिकनिक वगैरह हो तो ये तो सबसे पहले है। तो बस तैयारी ही चल रही थी। और बारबेक्यू का मसाला जो भी मैंने कबाब वगैरह बनाया था, मसाला वो मैं पहले ही लगा चुकी हुई थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उनकी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। खैर ये अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे। और ये जो रियाद सिटी है, हम रियाद सिटी में मैं रहती हूँ, वो जगह उससे काफ़ी दूर थी। ऑलमोस्ट 50 to 60 मिनट का रास्ता था, क्योंकि जो फार्म हाउसेस होते हैं वो शहर से थोड़ा दूर होते हैं। यहाँ पर उन्हें मज़रा कहा जाता है। पूरी एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पे कम से कम 30 से 40 फार्म हाउसेस होते हैं। और हर जगह पे हर फार्म हाउस में पूल लाजमी होता है, क्योंकि रियाद सिटी में कोई बीच वगैरह नहीं है और इंटरटेनमेंट की कोई ऐसी ख़ास जगह भी नहीं है, सिवाय मॉल्स और कुछ पार्क्स हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर यहाँ पर जब मौसम अच्छा होता है तो फार्म हाउस जाना प्रेफर करते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं कि सारे जो बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, हमने खैर इतना बड़ा बुक नहीं करवाया था क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली थी, 2-3 फैमिलीज़ थी। तो हम तो छोटे सा एक हमने बुक करवाया था, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें अंदर बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं। खैर ये हम लोग पहुँच गए थे और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम होती है। तो ग्रीनरी देख के वैसे भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और सबसे अच्छी बात वेदर इतना अच्छा था। इस टाइम थोड़ी गर्मी थी, लेकिन 4-5 बजे के बाद वो भी मौसम बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर इस सीज़न में लोग बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेस जाते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद ना यहाँ पर ठंड थोड़ी बहुत शुरू हो जाएगी। अभी तो अच्छा मौसम होता है कि आप बाहर आराम से बैठ सकते हैं, बच्चे जो हैं स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन रात को काफ़ी ठंड हो गई थी। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, लेकिन खैर बहुत मज़ा आया। और पूल भी इनका काफ़ी डीप था। मैं तो खैर इतना ज़्यादा आगे तक गई नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो आधे से ज़्यादा हम लोगों को स्विमिंग नहीं आती थी। खैर ये रहा मेरा सेटअप, जिसमें फ्रूट्स हैं, फ्रूट सैलड है और वाटरमेलन है, कुछ स्नैक्स थे। और ये
आइसक्रीम मैंने बनाई थी, होममेड आइसक्रीम थी, लेकिन वो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक बिल्कुल बेचारी पिघल सी गई थी। 2 फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं थी, एक तो बिल्कुल पिघल के पानी हो गई थी और दूसरी आप देख लें बस थोड़ा बहुत इसका काम चल गया, गुजारा चल गया था। सैंडविच से चिकन सैंडविच थे, वो छोटे कप्स में पीछे जेलीस पड़ी हुई हैं। मैंने काफ़ी कुछ बना लिया था कि बच्चे सारा दिन खाते पीते रहें और इन्जॉय करें। आजकल सऊदीया में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जब कोई भी पूल पार्टी वगैरह करता है तो पूल के पास इस तरह का फूड का सेटअप रखता है, ड्रिंक्स फूड्स वगैरह। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ये करूं और अपनी पार्टी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाऊं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। तो इसलिए मैंने ये सब सेटअप यहाँ पर लगाया। ये फ्रूट सैलड मैंने छोटे से ऑरेंजेस काट के उसमें भरा था, और ये वाटरमेलन हालांकि सीज़न नहीं था लेकिन बहुत मज़े का था। वो अलहदा बात है कि ये सेटअप अरेंज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैंने बहुत सारा सामान घर से पकड़ा, फिर यहाँ पर सेट किया। उसके बाद जब मैं वापस ये सब कुछ लेके घर गई तो एक बर्तनों का पहाड़ था मेरे पास साफ़ करने के लिए। खैर सबको मज़ा आया, सबने पसंद किया। खैर एक तरफ मैंने बच्चों को रोका हुआ था कि उन्होंने पूल में नहीं जाना, ताकि मैं ये सेटअप कर लूँ, पिक्चर्स ले लूँ, उसके बाद जाना। एक तरफ बच्चे पूल में घुसे और हम लोगों ने यहाँ बारबेक्यू शुरू कर दिया। बारबेक्यू में मटन सीख कबाब थे, साथ मैंने जो चिकन लेग पीसेस होते हैं वो बनाए थे, और मलाई बोटी बनाई थी। इनमें से जो रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पे शेयर हो चुकी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और जो अभी तक नहीं हुई तो इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ वो शेयर करूँगी। सऊदीया में कुछ अरसे से यहाँ पर उन्होंने बाहर बारबेक्यू करना मना कर दिया है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारबेक्यू अलाउ है, तो इसलिए अब लोग ज़्यादातर फार्म हाउसेस बुक करवाते हैं तो वहाँ बारबेक्यू करते हैं। तो हमारे पास भी यही मौका था कि बाहर तो पता नहीं हो पाए ना हो पाए, तो हमने इसलिए यहाँ पर ही बारबेक्यू किया। हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत इन्जॉय तो क्या करना था, बस काम ही सारा टाइम करते रहे। घर में भी काम, यहाँ भी काम, फिर वापस घर जाके काम, लेकिन मज़ा आया, बच्चों ने एंजॉय किया, यही बहुत था हमारे लिए। बस 1.5-2 घंटे में ये सब रेडी हो गया था। तो मैं सोचा आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। एक कबाब और मलाई बोटी की मैं नहीं वीडियो बना पाई, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में बने थे, उस वक्त मैं वहाँ पर थी नहीं। तो मैंने प्लेट अपनी एक रेडी की थी कि एक प्लेट आपको बना के दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें थी बारबेक्यू के अंदर। जो सिंपल सैलड मैंने बनाया हुआ था, और साथ मिंट चटनी थी, जो पुदीने की चटनी, सादी चटनी होती है। उसके बाद अब ये बच्चे नहा के आ चुके हुए थे, आधा नहा चुके थे, आधा उन्होंने अभी फिर जाके नहाना था, और इस वक्त काफ़ी ठंड लग रही थी। तो एक जगह पे बन रही थी ये छोटा वाला जो पोट है, इसके अंदर टर्किश कॉफ़ी बन रही थी, और दूसरे वाले में नॉर्मल कॉफ़ी बन रही थी। वैसे तो अंदर ओवन वगैरह हर चीज़ थी। इलेक्ट्रिक केटल पे अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों का शौक़ था कि वो कोयले के ऊपर कॉफ़ी बनाएं। और इस वक्त इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि शायद नहा के निकले थे, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की ठंड में आ गए हैं, पाकिस्तान की सर्दियां पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी सर्दियाँ हम बेचारों को नसीब नहीं होती। तो अंगीठी के पास बैठ के, कोयले के पास बैठ के बहुत अच्छा सा लग रहा था। और जिसके हाथ में जो चीज़ आई उसने बस अपने ऊपर ली हुई थी। और देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम सऊदीया के अंदर रह रहे हैं। सऊदीया में टर्किश कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये स्पेशली उसका पोट आता है जिसमें सिर्फ एक छोटा सा कप कॉफ़ी का बनता है। हर कोई ये नहीं पी सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर ना थोड़ा सा स्लो मोशन में आपको दिखाऊं, क्योंकि पहले मुझे इस फीचर का पता नहीं था कि हम स्लो मोशन कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो आज पता चला है, तो आपको ये वाला सीन जो है स्लो मोशन में दिखाती हूँ। इसकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है, बहुत शानदार होती है। टेस्ट में ये कड़वी होती है, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन स्मेल इसकी बहुत मज़े की होती है। सबसे पहले इन कोयलों के ऊपर कॉफ़ी बनी, फिर चाय, फिर पानी गर्म हुआ, अंदर सब कुछ था, केटल वगैरह हर चीज़ थी, लेकिन बस एक एंजॉयमेंट थी कि चलो यहीं पर सब कुछ करना है। और घर में तो वैसे भी हम चूल्हा ही यूज़ करते हैं। अब जो लास्ट सीन ये था कि हम लोगों ने सोचा कि अब सिट्टे रह गए हैं, इनको भी कोयले पे पका लेते हैं। खाए तो किसी ने नहीं, एक आधी शायद किसी ने खाया, 1 या 2, क्योंकि सब ने इतना कुछ खाया पिया हुआ था कि दिल नहीं किया सिट्टा खाने का, और मुझे वैसे ही इतना पसंद नहीं है सिट्टा। लेकिन ये बहुत मज़े के थे, मैंने ज़रा सा टेस्ट किया था। जो कोयले के ऊपर जो सिट्टा बनता है वो वाकई बहुत मज़े का होता है।
हम लोगों को यहाँ पर बॉइल्ड सिट्टा खाने की आदत है, जो बॉइल्ड कॉर्न्स मिलते हैं विद बटर एंड सॉल्ट, तो हम लोग वही ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमें ये टेस्ट इतना नहीं पसंद आता। खैर अब लास्ट में बस मैं थक के बिल्कुल बैठ चुकी हुई थी और मैंने सोचा कि सब ने सब कुछ खा पी लिया, मैं भी अपनी इलायची वाली जो होती है चाय, इलायची वाली कहवा वो पीऊँ। और मैंने कैंडल्स ऑन की, ऊद जलाया। ऊद मेरा हमेशा फेवरेट होता है, मेरे घर में भी हर वक्त मैं ऊद जला के रखती हूँ। तो बस ये लास्ट सीन था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रात को इतना अच्छा मतलब वेदर होगा, हम लोग कुछ लेके नहीं आए हुए थे अपने लिए, तो हमने यही सोचा कि हम लोग घर चले जाएं, क्योंकि और कुछ बच्चे भी बहुत थक चुके हुए थे। सो हम लोग फजर से पहले, फजर अभी हुई नहीं थी, फजर से पहले ही रात को निकल आए थे लेट नाइट, ताकि घर जाके आराम से रेस्ट करें। हालांकि रेस्ट क्या करना था, बहुत सारे काम घर पे भी पड़े हुए थे, लेकिन चलो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और बस ये अब वापसी की तैयारियां हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बारबेक्यू प्लस पूल पार्टी का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।